तो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड विच आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, द वन हु इज एडल्ट whose age is 15 to 60 years, एक पर्सन जो एडल्ट है जिसकी एज 15 से लेके 60 इयर्स की है, who is ready to work, जो काम करने के लिए तैयार है, at prevalent market wage rates, he has energy and qualification to work and is in search of work but unable to get work, so that person is called unemployed and that condition is called unemployment. तो 10 कंडीशन है, टोटली 5 कंडीशन है। एक पर्सन जो एडल्ट है जिसकी एज है 15 टू 60 इयर्स, जो रेडी है मार्केट में, जो रेडी है वर्क करने के लिए, मार्केट में जो भी वेज रेट्स चल रहे हैं कि भाई ये काम के इतने पैसे, ये काम के इतने पैसे, तो वो वेज रेट्स के ऊपर वो काम करने के लिए तैयार है। ये कोई कंपनी है जो आपको ये पर्टिकुलर वर्क के आपको महीने के 15,000 रुपए दे रही है। ઝોમાટો કે ભાઈ ઝોમાટોમાં જોબ કરો તો ઝોમાટોમાં તમને મહિનાના 12,000 रुपया આપે છે डिलीवरी करवाना। तो भाई ये वेज रेट के ऊपर वो काम करने के लिए तैयार है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, यानी वो गाड़ी चला भी सकता है, उसके पास एनर्जी भी है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, जो 12वीं पास होता है और काम ढूंढ रहा है, पर ज़ोमैटो में काम नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, ज़ोमैटो में काम नहीं, यानी ऐसे कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा उसको, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयड और ऐसी कंडीशन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। ये 5 कंडीशन, पर्सन जो है एडल्ट जिसकी एज है 15 टू 60 इयर्स, जो है रेडी टू वर्क एट प्रेवेलेंट मार्केट वेज रेट्स, ही हैज एनर्जी एंड क्वालिफिकेशन टू वर्क, इज इन सर्च ऑफ वर्क बट अनेबल टू वर्क, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। એટલે ભાઈ જે ઘરે બેસેલા રહી, ખાલી ઘરે બેસા રહી, એવા पर्सन अनएम्प्लॉयड ना कहवाय। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे भी पर्सन अनएम्प्लॉयड में नहीं आएंगे जो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते। ऐसे पर्सन जो पढ़े लिखे हैं, जो एडल्ट है, जो काम ढूंढ रहे हैं पर काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे और ऐसी कंडीशन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। और दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये 6 अनएम्प्लॉयमेंट है जो सबसे ज्यादा देखने मिलता है डेवलपिंग कंट्री और बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। फर्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आपको आइडिया आती होगी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर से कि भाई सीजन पूरता धंधा, ऐसा धंधा जो सीजन तक ही हो, जैसे कि मानसून, तो मानसून के अंदर आप बेच रहे हो गमबूट्स, आप बेच रहे हो रेनकोट्स, फिर अम्ब्रेलास, तो 4 महीने का धंधा, बाकी के 8 महीने क्या करोगे? तो ये होता है सीजनल। दूसरा, सीजनल के अंदर बात करें तो फार्मर्स के लिए अभी की सीजन सबसे बेस्ट, दैट इज मानसून सीजन। तो 4 महीने बारिश आई और 4 महीने बारिश के पानी को वो उसके अगले वाले 3 महीने तक वो बारिश का पानी यूज करेगा, जिसको अपने इरिगेशन बोलते हैं। यानी फॉर एन एग्जाम्पल 8 महीने तक उसके पास काम है, 8 महीने तक वो खेती बाड़ी करेगा, बाकी के 4 महीने बारिश भी नहीं है और बारिश का जो पानी स्टोर किया था वो भी नहीं है, तो बाकी के 4 महीने वो क्या रहेगा? अनएम्प्लॉयड। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको ये बेस्ट एग्जांपल लिखना है कि फार्मर्स एम्प्लॉयड रहते हैं फॉर 7 to 8 months, जिसमें बारिश भी होती है और इरिगेशन फैसिलिटीज भी होती है। पर जब इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, जब बारिश नहीं, तो फार्मर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 4 months and such type of unemployment is called seasonal unemployment। ऐसे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे? सीजनल, जो सीजन के ऊपर डिपेंड करता हो। सेकेंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल यानी रुकावट, जो તમને रोकती हो। बेस्ट एग्जांपल, जब आज से 2 साल पहले सब चीज नॉर्मल थी, ऑफलाइन बैचेस चलते थे, जैसे लॉकडाउन आया तो हो गए ऑनलाइन बैचेस। अब ऑनलाइन बैचेस में टीचर्स को सीखना पड़ा कि लैपटॉप कैसे यूज करना है, फोन कैसे यूज करना है, जूम, गूगल, वो वगैरह कैसे यूज करना है। तो वो टीचर वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उसको वो चीज सीखनी पड़ेगी। तो वैसी ही चीज है यहाँ पे फ्रिक्शनल, कि जब नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करता है, तो वो पर्सन को वो नई टेक्नोलॉजी को सीखने में देर लगती है, यानी वो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, और वो ट्रेनिंग पीरियड तक वो पर्सन क्या रहेगा? अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे फ्रिक्शनल।
एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ज्यादातर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत लंबा ड्यूरेशन इसमें नहीं होता। तो जब नई टेक्नोलॉजी आई तो पुरानी टेक्नोलॉजी से अडेप्ट होके रिप्लेस होके आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी को सीखने में आपको लगेगा टाइम, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। थर्ड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा से जो भी अनएम्प्लॉयड होते हैं वो, कि भाई मैं तो झूठे चप्पल की तो दुकान डालूंगा नहीं, अपनारी थोड़ी झुकी ने कोई ने शूज पहरा भाई है, ऐसे रिलीजन भी है जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है कि आप शूज फुटवेयर की शॉप्स चला सको, कि आपको क्यों झुक के किसी को शूज पहनाने। तो ये एक हुआ एक तरह का अंधश्रद्धा। शनिवारे कोई व्यापारी ने पैसा नहीं आपना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग, कास्ट, फिर ट्रेडिशनल्स, इलिटरेसी, ऐसे तरह के जो भी अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं वो सारे आते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। પછી फोर्थ हाउस है डिस्गाइज। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने इंडिया में ही है, कि जहाँ पे 6 लोगों की जरूरत होती है वहां पे 12 लोगों को भरा जाता है। 6 लोगों की जरूरत है पर भरा जाते हैं 12 लोग। अब जब 12 लोग मिलके कोई काम कर रहे थे तब भी आउटपुट उतना ही मिलता था, और 12 में से 6 लोगों को निकाल दिया, 6 नहीं 4 लोगों को निकाल दिया, यानी अब बचे 8 लोग। अब 8 लोग मिलके भी जितना काम करे जो 12 लोगों का आउटपुट आता था वही 8 लोगों का भी आउटपुट आता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो जो 4 लोग थे वो 4 लोग गए तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी वो 4 लोग थे डिस्गाइज्ड वे में अनएम्प्लॉयड। और इसी तरह के एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जरूरत नहीं थी फिर भी रखा था, उनको निकाला तो प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आई, प्रोडक्शन तो उतना ही हुआ। तो ऐसे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो पहला सीजनल जिसमें वो फार्मल वाला लिखना है कि जब बारिश होगी इरिगेशन होगा तो फार्मर रहेगा एम्प्लॉयड, जब बारिश गई इरिगेशन गया तो फार्मर विल बी अनएम्प्लॉयड। सच टाइप ऑफ बिजनेस, सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल। फिर फ्रिक्शनल, जब नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगी तो फॉर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन दैट पर्सन विल हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल में ऑर्थोडॉक्सी है, ट्रेडिशनल है, कस्टम्स है, बिलीव्स है, सुपरस्टिशंस है, ऐसे सभी तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर फोर्थ आएगा डिस्गाइज, when more than required number of people are hired in and same occupation. More than required number of people are hired in and same occupation. If you are removed, then there is no decrease in production. Production में कोई decrease नहीं होता, production तो उतना ही रहा. So such extra persons are counted as disguised unemployed. Fifth आएगा industrial unemployment. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, या तो इंडस्ट्रीज में लोग स्ट्राइक्स पे उतर गए, या तो इंडस्ट्रीज में लॉकडाउन आ गया, पेंडेमिक आ गया। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी जिसमें इंडस्ट्री में जो भी लोग थे वो थोड़े टाइम के लिए या तो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आए चेंजेस। इंडस्ट्री में लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्रीज स्ट्राइक्स पे उतर गई, या तो पेंडेमिक आ गया, ऐसे कोई भी चेंजेस आए जिसकी वजह से उनके जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। और ये अनएम्प्लॉयमेंट होगा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस। सिक्स्थ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे सिंपल, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यानी पढ़ा लिखा बेरोजगार। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यानी पढ़ा लिखा बेरोजगार, जिसने पढ़ाई की, प्राइमरी एजुकेशन लिया, सेकेंडरी लिया, उसने बैचलर्स किया, उसके पास डिग्री है पर काम नहीं है, तो ऐसे तरह के लोगों को बोलेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। સૌથી પહેલા મને જરા ઉપરની ડેફિનેશન કરી આપો, જેમાં 5 કન્ડિશન છે. The one who is adult, whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at prevalent market wage rates, he has energy and qualification to work and is in search of work but unable to get work. So such person is called unemployed and such condition is called unemployment. પેલા મને જલ્લા ડેફિનેશન પરફેક્ટ કરી આપો, જેમાં 5 कंडीशन है. जो एडल्ट है, जिसकी एज 15 से लेके 60 इयर्स की है, जो काम करने के लिए तैयार है एट प्रेवेलेंट मार्केट वेज रेट्स,
उसके पास एनर्जी है, क्वालिफिकेशन है, वो काम ढूंढ रहा है, इज इन सर्च ऑफ वर्क बट अनेबल टू गेट वर्क, such person is called unemployed and such condition is called unemployment. चलो સૌથી પહેલું જોઈએ seasonal. Seasonal unemployment due to lack of irrigation, alternate option of employment and uncertain rainfall. तीन reasons दिए हैं, due to lack of irrigation, due to lack of alternate employment and due to uncertain rainfall. Farmers are remain unemployed for 3 to 5 months. Such type of unemployment is called seasonal unemployment. तो तीन conditions, આગળ 5 condition છે, यहाँ 3 condition कि भाई रेनफॉल इरेग्युलर है, अनसर्टेन है, एम्प्लॉयमेंट का दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, और इरिगेशन फैसिलिटीज भी कैसी है तो लैक करती है. तो इसके वजह से फार्मर्स रहते हैं अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 5 months एंड सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे सिंपल. सेकेंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. When new technology replaces the old technology, when new technology replaces the old technology, laborers remain unemployed for some time. Laborers remain unemployed for some time, and such type of unemployment is called frictional unemployment. तो जब नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दी है, वो पर्टिकुलर पर्सन थोड़े टाइम के लिए रह जाता है अनएम्प्लॉयड, एंड सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. બે થઈ. પેલી सीजनल. तो seasonal अंदर ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन, ड्यू टू लैक ऑफ alternate option of employment, and due to uncertain rainfall, farmers remain unemployed for 3 to 5 months. Such type of unemployment is called seasonal unemployment. Second house of frictional, when new technology replaces the old technology, laborers remain unemployed for some time, and such type of unemployment is called frictional unemployment. સૌથી પહેલી આવશે definition કે a person who is adult, whose age is 15 to 60 years, who is ready to work at prevalent market wage rates, he has energy, qualification, is in search of work but unable to get work, such person is called unemployed and such condition is called unemployment. और ये दो हुए. थर्ड, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इंडियन इकोनॉमी इज ऑर्थोडॉक्स. इंडियन इकोनॉमी कैसी है? ऑर्थोडॉक्स, छोटी सोच वाली, नैरो माइंडेड, बैकवर्ड, social backwardness, traditionals, customs, illiteracy and lack of structural facilities. तो ये सारी बुराइयां लिखनी है इसमें कि इंडियन इकोनॉमी ऑर्थोडॉक्स है, बैकवर्ड है, सोशल बैकवर्डनेस है, ट्रेडिशनल्स है, कस्टम्स है, इलिटरेसी है एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. All such leads to structural unemployment. All such leads to structural unemployment. एक ऑर्थोडॉक्स, बैकवर्ड, सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशन, कस्टम्स, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज. ये सभी चीज से क्या होता है? तो सभी चीज से होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. પેલા જરા ટન જોઈ લો. सीजनल, फ्रिक्शनल અને સ્ટ્રક્ચરલ. सीजनल માં લખશું કે due to lack of irrigation, due to lack of alternate employment and due to irregular rainfall, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months and such type of unemployment is called seasonal unemployment. Second, frictional, when new technology replaces the old technology, laborers have to remain unemployed for some time and such type of unemployment is called frictional unemployment. Third, structural. सारी बुराइयां करनी है. इंडियन इकोनॉमी इज ऑर्थोडॉक्स, बैकवर्ड, सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशंस, customs, illiteracy and lack of structural facilities. All these leads to structural unemployment. सभी चीज से क्या होगा? Structural unemployment. Fourth, disguise. When more than required number of workers are involved in an same occupation, जब जरूरत से ज्यादा वर्कर्स एक ही ऑक्यूपेशन के अंदर होते हैं, इन्वॉल्व, ऑक्यूपाइड, इवन इफ यू आर रिमूव्ड then no decrease in total production. अगर थोड़े लोगों को निकाल दिया तो प्रोडक्शन में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ. यानी
एग्जाम्पल ले कि भाई 10 लोग थे, 10 पर्सन थे, 10 पर्सन मिलके 100 किलो गेहूं ग्रो करते थे, 100 કિલો ઘઉં ગ્રો કરતા હતા. હવે 10 ના અંદર થી 4 જણને કાઢી મૂકા, બરાબર. હવે બચા 6 જણ. હજુ 6 પર્સન મળીને પણ 100 કિલો ઘઉં ગ્રો કરે છે. કેમ ભાઈ એવું? 10 હતા તો 10 મળીને પણ 100 કરતા હતા, અને 10 માંથી થોડાને કાઢા, 6 बचा, तो 6 મળીને પણ 100 કિલો જ ઉગાવે છે. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 लोग थे, ये 4 लोग थे एक्स्ट्रा. और ऐसे एक्स्ट्रा तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट. यानी वो एम्प्लॉयड तो है और उसका वहां पे कोई काम नहीं है, और वैसा ही अपना इरिगेशन है. 60% से ज्यादा लोग हैं, फिर भी 22% भूखे मरते हैं. तो when more than required number of workers are involved in an occupation or in an same occupation, even if you are removed, अगर थोड़े को निकाला तो there is no decrease in total production. Production कुछ भी नहीं गिरा, production तो उतना ही रहा. तो such extra labors are called disguised employment or disguised unemployment. पहला 4 जरा परफेक्ट करो, फास्ट रिवाइज करो. सेंटेंस फॉर्मेशन में ना खबर पड़े तो मैसेज करो और हैंड रेस कर दो. Okay, frictional. When new technology replaces old technology, laborers remain unemployed for some time, and such type of unemployment is called frictional unemployment. પહેલા તો જે 6 હેડિંગ્સ છે ને, જે 6 હેડિંગ્સ પરફેક્ટ લર્ન કરો. જે 6 ટાઈપ્સ છે તે સિઝનલ છે, ફ્રિક્શનલ છે, સ્ટ્રક્ચરલ, ડિસ્ગાઇઝ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને એજ્યુકેટેડ. સિઝનલ, ફ્રિક્શનલ, સ્ટ્રક્ચરલ, ડિસ્ગાઇઝ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને એજ્યુકેટેડ. પહેલા 6 નેમ્સ લર્ન કરો. એટલે આવા બધા આન્સરના અંદર છે ને બહુ ફાયદો છે. પહેલો લખી લેવાનો ડેફિનેશન, પછી 6 લખી લઉં, પછી પાછો નીચે એક લખો, એને એક્સપ્લેન કરો. એના પછી પાછો બીજું હેડિંગ આપો ફ્રિક્શનલ, એને એક્સપ્લેન કરો. તો તમારો આ જે 4 માર્કનો આન્સર છે તે આરામથી તમારો 2 પેજ સુધી જશે. બાકી ડાયરેક્ટ તમે જો સિઝનલ લખવાનું ચાલુ કરશો તો તમારો 1.5 સુધી પતી જશે. તો તમારો બ્લેક હેડિંગ્સ લખશો તો તમારી 6 લાઈન તો બ્લેક હેડિંગ્સમાં જ ચાલી જશે. અને તમને જો હજુ એના અંદર લાઈન છોડી હોય તો તમારો 70% પેજ તો એમાં જ ચાલુ જશે. પછી એક લઈને એને એક્સપ્લેન કરો. બોલો, ડન છે? 6 જે મેઇન હેડિંગ્સ છે તે સિઝનલ, ફ્રિક્શનલ, સ્ટ્રક્ચરલ, ડિસ્ગાઇઝ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને એજ્યુકેટેડ. સિઝનલ થયું જેમાં 3 કન્ડિશન્સ કે ડ્યુ ટુ લેક ઓફ ઇરિગેશન, lack of alternate employment, and irregular rainfall, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months. Such type of unemployment is called frictional, is called seasonal. फिर आएगा frictional. Frictional unemployment में है new technology. When new technology replaces the old technology, laborers have to remain unemployed for some time, and such type of unemployment is called frictional unemployment. Third, structural, इसमें सारी बुराइयां. Indian economy is orthodox, backward, social backwardness, tradition, customs, illiteracy, and lack of structural facilities. All these leads to structural unemployment. All these leads to structural unemployment. Disguised when more than required number of persons are involved in the same occupation. Even if you are removed, then there is no decrease in total production. Such type of employment is called disguised unemployment. ऐसे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे disguised unemployment. जब जरूरत से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है एक ही ऑक्यूपेशन में, थोड़े को रिमूव किया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो डिक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन. सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल, इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. बोलो, 4 डन છે પરફેક્ટ? જરા એક પણ નજર મારી દો.
Fifth, industrial unemployment. In an industrial field, anyone remained unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector. अब इसमें कौन से changes? तो इसमें आप changes लिख सकते हो strikes, lockouts, lockdowns, pandemics. तो ये सारे हो गए industrial sector में changes और shifting of industry from one place to another. तो for that particular time जो का तो short term हो सकता है या तो long term हो सकता है. अगर इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है तो टाइम लॉन्ग होगा. अगर लॉकडाउन है तो लॉन्ग पीरियड होगा. स्ट्राइक्स है तो पीरियड कम होगा क्योंकि स्ट्राइक महीने तक नहीं चलने वाली. स्ट्राइक्स 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन तक चलने वाले, तो वो वापिस शॉर्ट टर्म. तो anyone remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, and such type of unemployment is called industrial unemployment. लास्ट में वही कि such type of unemployment is called industrial unemployment. तो इंडस्ट्रियल में आने हैं चेंजेस, वो चेंजेस से होगा वो पर्टिकुलर पर्सन अनएम्प्लॉयड फॉर या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म. तो ऐसे तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है. शॉर्ट टर्म के लिए आगे एक था, वो था सेकेंड वाला फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फॉर शॉर्ट टर्म. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसकी बुद्धि के ऊपर है, उसको क्या करना है क्या नहीं, उसकी सोच कैसे, उसके ऊपर से वो डिपेंड करेगा. एंड लास्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. सबसे सिंपल, पर्सन हु हैज एक्वायर्ड सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री बट इज एन अनएम्प्लॉयड. पर्सन जिसके पास प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, डिग्री है, पर उसके पास जॉब नहीं है, ही इज अनएम्प्लॉयड. तो सच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो जो पहलू હતું सीजनल, इसमें 3 कंडीशंस थी कि ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन, ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन एंड ड्यू टू इरेग्युलर रेनफॉल, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months, and such type of unemployment is called seasonal unemployment. પછી સેકન્ડ આવશે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, जिसमें when new technology replaces the old technology, laborers have to remain unemployed for some time, and such type of unemployment is called frictional unemployment. थर्ड आवશે स्ट्रक्चरल, जिसमें सारी बुराइयां वापस, इंडियन इकोनॉमी इज ऑर्थोडॉक्स, backward, social backwardness, tradition, customs, illiteracy, and lack of structural facilities. All these leads to structural unemployment. પછી આવશે disguised. So when more than required number of peoples or workers are involved in an same occupation, even if few are removed, then there is no decrease in total production. So then extra laborers are called disguised unemployment. પછી આવશે પાછળ industrial. In an industrial field, anyone remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, and such type of unemployment is called industrial unemployment. And last, educated unemployment. The person who has primary education, secondary education, or degree but is unemployed. Such type of unemployment is called educated unemployment. જોઈ લો.
Hmm. Give me a second. And not. चलो चेक कर लो सेंटेंस फॉर्मेशन. Seasonal. Due to lack of irrigation, alternate employment, uncertain rainfall, then farmers have to remain unemployed for period of 5 to 3 months. This is called seasonal unemployment. फटाफट जरा नोट डाउन करता थी पर डेफिनेशन છે જ. ડન હોય તો નેક્સ્ટ પેજ કરો. ચલો સેકન્ડ પેજ.
क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स नो છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ્સ. કાલના બંને ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સ ના, આજનો આ ક્વેશ્ચન 3 to 4 માર્ક્સ. જે 3 માર્ક્સ માં આવે તો 4 લખજો ખાલી, 4 types definition અને 4 types. 4 માર્ક્સ માં આવે તો all the 6 types અને definition. इंडस्ट्रियल के अंदर इंडस्ट्रीज में आएंगे चेंजेस लाइक स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स, फिर पेंडेमिक्स, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो फॉर दैट शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम that person remains unemployed, and such type of unemployment is called industrial. Educated सबसे easy, a person who has acquired primary education, secondary education, he has degree but he is unemployed. Such type of person is called educated unemployment. Seasonal, उसमें 3 वो है कि due to lack of irrigation, due to lack of alternate employment, or due to irregular rainfall, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months, and such type of unemployment is called seasonal unemployment. Seasonal हो गया, industrial हो गया, educated, frictional. Frictional में when new technology replaces the old technology. So for some time, that person has to remain unemployed, and such type of unemployment is called frictional unemployment. Structural में करनी है सिर्फ बुराई कि Indian economy is orthodox, backward, social backwardness, tradition, customs, illiteracy, and lack of structural facilities. All these leads to structural unemployment. Backwardness, social backwardness, illiteracy, and lack of structural facilities. All these leads to structural unemployment. Structural, seasonal થઈ ગયું, frictional done. Disguise यानी छुपा हुआ unemployment. So when more than required number of people are hired in an same occupation, even if you are removed, then there is no decrease in total production. अगर थोड़े को निकाल दिया तो production में कोई decrease नहीं हुआ. So then such type of extra laborers are called disguised unemployment. या तुम्हारे 6 types है. चलो. Wait, NFA stands for National Food Security Act. National Food Security Act. चलो नोट डाउन થઈ ગયો હોય તો यहाँ स्टॉप करिए छे. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कल से सबको मैप्स लेके आने हैं. कल से मैं मैप्स स्टार्ट करने वाला हूँ बैचेस में. એટલે મેપ્સ પણ કરશું અને આગલા દિવસનો જે ઓનલાઈનમાં ટોપિક કરવો હશે તે થોડું ફટાફટ ક્વિક રિવાઇઝ કરશું. કાલે આ બેચમાં અમે થોડું રિવાઇઝ કરાવીશ, પછી આપણે मैप स्टार्ट करશું. मैप का जो फोटो भेजा है वही मैप लेके आना है. स्टेज बॉर्डर वाले मैप कृपया करके लेके मत आना, और मैप्स बिना तो आना ही मत. क्लियर है? એટલે મેપ્સ લઈને આવજો. 7 થી 8 મેપ જોઈશે. એટલે 3-4 મેપ કાલે અને બીજા 3-4 મેપ પછી. टोटल मैप तो 6 છે, પણ પ્રેક્ટિસ કરવા વાસ્તે બીજા મેં 3-4 મેપ તમારા પાસેથી કરાવીશ. ચલો बस एंड करिए छे. मैप्स होंगे ऑफलाइन ही, मैप्स ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन ही होंगे. चलो सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम फिलहाल अभी के लिए. गुड नाइट.